नमस्कार साथियों, टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 एफएलएन मॉड्यूल नंबर 9 के सभी आंसर इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आज के इस एफएलएन 9 बुनियादी संख्यात्मकता की गतिविधि 2 अपनी समझ की जांच करें, गतिविधि 4 अपनी समझ की जांच करें और अंतिम आकलन मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न होगा, एक बच्चे को एक पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2 मन के, 1 टहनी, 2 मन के, 1 टहनी इत्यादि। इसका सही उत्तर है क्रम। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को अलग अलग लंबाई की 8 छड़ें दी जाती हैं और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। इसका सही उत्तर 1 से 1 पत्राचार। अगला प्रश्न है, एक बच्चा समूह में जितने बच्चे हैं उतने पत्ते बिछा रहा है। इसका सही उत्तर है एक संग एक संगतता। अगला प्रश्न होगा, खेलते समय बच्चे को एक डिब्बे में त्रिभुज और दूसरे डिब्बे में वृत्त रखने को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 एफएलएन मॉड्यूल नंबर 9 गतिविधि 4 के उत्तर इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्निंग का कौशल नहीं है? बेतरतीब ढंग से वस्तुओं को चित्रित करें। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, चिन्हों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है कहलाती है गणितीय सोच। अगला प्रश्न होगा, गणित का वह क्षेत्र है जिसमें आकार, स्थान, स्थिति, दिशा और गति के बारे में समझ शामिल है। इसका सही उत्तर होगा स्थानिक समझ। अगला प्रश्न, निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 मॉड्यूल नंबर 9 की आकलन प्रश्नोत्तरी का। इसका पहला प्रश्न होगा, एक संग्रह की कोऑर्डिनेलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सुबिटिजेशन। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही उत्तर होगा गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न होगा, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 बार। अगला प्रश्न है, पूर्व शालेय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या n लिखने को कहना। अगला प्रश्न होगा, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इसका सही उत्तर है नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका सही उत्तर याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? अर्थात उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? इसका पहला है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, दूसरा है गुणन का अर्थ समझना, तीसरा है गुणन एल्गोरिथम सीखना और चौथा है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। इसका सही उत्तर होगा 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? इसका सही उत्तर है डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? इसका सही उत्तर है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है कॉर्डिनल संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से किस क्षमता में वृद्धि होती है? इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? अर्थात इसका सही उत्तर होगा रटकर याद रखना।
अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रयोग प्रकार और उपयोगिता नहीं है। इसका सही उत्तर है सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि। इसका उत्तर गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका विकल्प है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका विकल्प होगा सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा वर्गीकरण। इस प्रकार से सभी 31 प्रश्नों के उत्तर देकर, जिसमें कि गतिविधि 2, 4 और आकलन प्रश्नोत्तरी के, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के पूरे में से पूरे 40 में से 40 अंक प्राप्त कर आप इस प्रकार से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें